तमाम पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आप तमाम लोगों को छठ पूजा की अग्रिम बधाई। आज के इस सभागार में उपस्थित आप तमाम पत्रकार बंधुओं का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम की अब हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। मंचासीन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्मानित आदरणीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राज्य के विकासशील युवा और संघर्षों के धनी मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी, राष्ट्रीय जनता दल के झारखंड के प्रभारी और पूर्व मंत्री आदरणीय जयप्रकाश नारायण यादव जी, लेफ्ट के शुभेंदु सेन जी और झारखंड कांग्रेस के प्रभारी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव परम आदरणीय गुलाम अहमद मीर साहब, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित आदरणीय अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी, और आप तमाम पत्रकार बंधुओं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, कैमरामैन, तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन। इस उत्सव सभागार में अब से कुछ ही क्षणों में हम अपना न्याय पत्र आप लोगों के साथ साझा करेंगे और हम आदरणीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी से, आदरणीय राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से, राष्ट्रीय जनता दल के झारखंड प्रभारी आदरणीय जयप्रकाश नारायण यादव जी से और लेफ्ट के आदरणीय शुभेंदु सेन जी से, हमारे प्रभारी आदरणीय गुलाम अहमद मीर साहब से और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय केशव महतो कमलेश जी से आग्रह करेंगे कि वो न्याय पत्र को आप लोगों के बीच लेकर के आए। पर्दा को हटवा दें। अभी रुक। ये हम लोगों का एक वोट और 7 गारंटी है, जो गारंटी आप लोगों के बीच। हाँ, सभी लोगों से आग्रह है खड़ा होकर के, और जो हम लोगों की एक वोट और 7 गारंटी की बात है उसको प्रदर्शित करेंगे। एक वोट 7 गारंटी आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। अब मैं राज्य के विकासशील संघर्षों के धनी मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी से आग्रह करेंगे कि वो आप लोगों से मुखातिब होंगे। थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं। आज के इस प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों और आज इस प्रेस वार्ता की अध्यक्षता कर रहे कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब, यहाँ उपस्थित आरजेडी के जेपी यादव जी और वाम दल के हमारे साथीगण, हमारे झारखंड प्रभारी मीर साहब और सभी गठबंधन के साथी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चुनावी समर है और सभी दल अपने अपने तरीके से चुनावी तैयारी करते हैं, और इस चुनाव में या किसी भी चुनाव में दलों के द्वारा राज्य की जनता को ये बताना जरूरी है या जरूरी होता है कि अपने अपने दलों के पक्ष में वोट क्यों की जाए, मतदाता को क्या बताया जाए कि वो आपके पक्ष में वोट करे। और इसको लेकर आज हम लोग महागठबंधन के सभी झारखंड में जो लोग गठबंधन में शामिल हैं वो एक साथ यहाँ एकत्रित हुए हैं
और आज हम लोगों ने आपके समक्ष इस चुनाव के बाद आने वाले सरकार में हम लोग किन किन कामों को प्राथमिकता के साथ आगे लेके चलेंगे। वैसे तो काम हजारों होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सरकार के चलने के क्रम में वो सारी चीज़ें आती हैं और उसे करना पड़ता है। तो जब सरकार बनेगी और सामने आएंगी उस बात को देखा जाएगा। लेकिन एक आउटलाइन राज्य की दिशा देने के लिए हम लोगों ने ड्रॉ किया है, जो आपके सामने 7 गारंटी के साथ अभी हम लोगों ने प्रस्तुत किया। अभी वर्तमान में हम लोगों की सरकार है और शायद वर्तमान में कई चुनौतियों के बावजूद महागठबंधन सरकार ने, जो मेरे नेतृत्व में चल रही है, एक ऐसी लकीर खींची है जो अलग राज होने के बाद जो इस राज्य में सबसे अधिक मौका हमारे विपक्ष के लोगों को दिशा देने का मौका मिला, उन्होंने राज्य को तो दिशा दिया नहीं बल्कि राज्य को दिशाहीन जरूर कर दिया। सरकार बनने के बाद कोरोना जैसा महामारी से हम जूझे, 2 साल से अधिक लंबा उसमें सरकार का जाया हुआ और उसके बाद हमारे विपक्षों का षड्यंत्र, उन सब को जवाब देते हुए आज हम लोग चुनावी समर में पहुंच चुके हैं। हालांकि हमारे सरकार का कार्यकाल अभी 1 महीना और होना था, लेकिन कौन सी ऐसी विकट परिस्थिति आ गई कि आज चुनाव 1 महीना पहले हो रहा है। राज्य अलग होने के बाद मुझे लगता है ये पहली बार हम इस चीज़ को देख रहे हैं और ये मैं मानता हूँ कि चुनाव आयोग के पास शक्तियां हैं, लेकिन शक्तियां भी हर लोगों का अपना अपना होता है, राज्य सरकार का भी, केंद्र सरकार का भी। लेकिन कहीं ना कहीं हम सभी उन शक्तियों के प्रति अपनी पारदर्शिता और न्यायपूर्ण और जनहित के लिए उपयोग करते हैं। तो आज चुनाव आयोग के आदेश अनुसार राज्य में चुनाव हो रहे हैं और वो भी 2 चरणों में, जहां 5 चरणों में चुनाव हुआ करते थे, आज 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। और इन सब के पीछे चुनाव आयोग का क्या तर्क है, क्या विषय है, वो तो आप सब लोग चुनाव आयोग से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अब समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और हम लोग आज आपके समक्ष इस राज्य के लिए आने वाले सरकार का एक आउटलाइन जो हमने ड्रॉ किया है वो आपको दिखाया जा रहा है और इससे भी कहीं गहराइयों में जाकर राज्य सरकार काम करेगी, क्योंकि झारखंड देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है। वर्तमान सरकार में हम लोगों ने हर संभव प्रयास किया है कि उन लोगों तक पहुंचे जहां आज तक सरकार की ना आवाज़ें पहुंची है, ना सरकार की कोई लोग पहुंचे हैं, ना सरकार की किसी तरीके की उपलब्धियां पहुंची। हम लोगों ने वहां तक पहुंचने का काम किया और आज आप देखेंगे पूरे राज्य में लोगों के चेहरे पर मुस्कान है, उत्साह है और इसी उत्साह उमंग के साथ आज चुनाव में सभी लोग हिस्सा ले रहे हैं। और